पीएचपी की डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास के अंदर अपन पढ़ चुके थे स्प्रिंग का संयोजन, जिसके अंदर श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन के अंदर अपन ने कुल स्प्रिंग नियतांक का सूत्र जो है वो ज्ञात किया था। आज जो अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है उसके अंदर अपन पढ़ेंगे द्विपरमाणु अणु एवं समानित द्रव्यमान, डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड रिड्यूस्ड मास। इसकी बात जो है अपन इसके अंदर करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो इसके अंदर सबसे पहले यहाँ से अपन बात करते हैं द्रव्यमान, समानित एवं डायटोमिक मॉलिक्यूल, द्विक परमाणु। टॉपिक है अपना द्वि परमाणु अणु डायटोमिक मॉलिक्यूल एवं समानित द्रव्यमान, जिसको अपन बोलेंगे रिड्यूस्ड मास। तो इसके अंदर सबसे पहले यहां से अपन जो है, मैं मान लेता हूं कि अपने पास दो परमाणु है, द्विक परमाणु यानी डायटोमिक दो परमाणु हैं। दो परमाणु, पहला जो है वो अपने पास A है और दूसरा जो है अपने पास B है। पहले का द्रव्यमान जो अपने पास M1 और दूसरे का जो द्रव्यमान है वो M2 है। और इन दोनों के जो मध्य दूरी है, इन दोनों के मध्य जो दूरी है वो दूरी R है। और इसका द्रव्यमान केंद्र जो है CM, सेंटर ऑफ मास जो है, यहाँ से R1 दूरी पर है, ये R1 दूरी पर है। और दूसरा जो है अपने पास यहाँ से ये R2 दूरी पर है। तो R बराबर जो है अपना हो जाएगा R1 प्लस R2। कुल जो दोनों के मध्य जो दूरी है वो R है, और R बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, R1 प्लस R2। R1 जो दूरी है वो द्रव्यमान केंद्र से जो दूरी है R1 है, और दूसरे जो द्रव्यमान M2 उसकी दूरी जो है वो अपने पास यहाँ से R2 है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अपने पास द्रव्यमान जो केंद्र है उसकी दूरी R1 है। तो यहाँ से समीकरण लिखता हूँ M1 बराबर, मतलब यहाँ से लिखता हूँ मैं M1 R1 बराबर M2 R2। द्रव्यमान केंद्र जो है अपने पास निका है, वहाँ से जो अपने पास अपन रख सकते हैं मान M1 बराबर M2, M1 R1 बराबर M2 R2। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि अपने पास जो है R बराबर दे रखा अपन को, यहाँ पर R1 प्लस R2 होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर दो मान अपन को निकालने हैं। इसको परिवर्तित करके एक तो R का मान चाहिए अपन को और R1 का मान चाहिए R के रूप में, और दूसरा चाहिए अपन को R2 का मान चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ से समीकरण में लिखता हूँ M1 R1 बराबर M2 R2। यहाँ से R2 बराबर हो जाएगा M1 R1 अपॉन M2, और R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2, और R2 की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो अपने पास जो है R इज इक्वल टू R1 प्लस M1 R1 अपॉन M2। R इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा R अपने पास यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो अपने पास आएगा 1 प्लस M1 अपॉन M2। R इज इक्वल टू R1 इंटू, यहाँ से लिखता हूँ M2 LCM हो जाएगा, तो M1 प्लस M2, और R1 इज इक्वल टू अगर यहाँ से लिखूँ तो R1 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से M2 अपॉन R1, सॉरी M2 अपॉन M1 प्लस
m2, ये अपने पास इधर ट्रांसफर करेंगे तो अपने पास हो जाएगा यहाँ से m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू आर। सिमिलर जो है अपने पास यहाँ से R2 का वैल्यू भी अपन निकाल लेंगे, तो m2 यहाँ से m1 r1 बराबर m2 r2। m1 यहाँ से r1 इज इक्वल टू मैं रखता हूँ m2 अपॉन m1, r1 इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा m2 अपॉन m1 इंटू r2। तो यहाँ से जो है अपने पास r बराबर इक्वेशन था r1 प्लस r2, तो r इज इक्वल टू r1 की जगह वैल्यू पुट करेंगे m2 अपॉन m1 r2 प्लस r2। इन दोनों में जो अपने पास कॉमन आ रहा है वो r2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर जो है 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ से m2 अपॉन m1, ये जो अपने पास वैल्यू यहाँ पर आ रहा है। अब जो इसके अंदर वापस से एलसीएम ले लेंगे अपन। एलसीएम लेने पर जो है अपने पास यहाँ से m1 प्लस m2 हो जाएगा, और r2 इज इक्वल टू अगर मैं लिखना चाहूँ तो m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू हो जाएगा r। तो इन दोनों से अपने पास जो है अपन ने इनकी जो द्रव्यमान केंद्र से जो दूरी है r1 और r2 को मान ज्ञात कर लिया है। यहाँ से अगर अपन देखें तो द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली जो अपने पास एवं AB के जो लंबवत जो अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण का जो मान होगा, यानी यहाँ पर देखें इस चित्र के अंदर, तो अपने पास यहाँ पर जो जड़त्व आघूर्ण का मान होगा वो अपने पास लिखता हूँ मैं यहाँ से, जड़त्व आघूर्ण का मान कितना होगा, तो I बराबर जाएगा m1 r1 का स्क्वायर और प्लस m2 r2 का स्क्वायर। यहाँ से जो है अपने पास r1 और r2 के मान अपन जो है वो ज्ञात कर चुके हैं, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर। तो यहाँ से I इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ, तो अपने पास जो है मान होगा, सबसे पहले m1 एज इट इज रहेगा और r1 का जो है अपन स्क्वायर करेंगे, जो r1 अपना मान आ रहा है m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू r। यहाँ से देखेंगे ये मान जो आ रहा है इसमें पुट करेंगे तो m2 अपॉन m1 प्लस m2 r का होल स्क्वायर, इसको अंदर लीजिए ब्रैकेट के, प्लस m2 यहाँ से मैं लिखता हूँ r2 का वैल्यू जो है m1 r अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। देखिए इसको मैं स्क्वायर करूँगा तो m1 एज इट इज m2 का स्क्वायर और r स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ से इसको मैं लिखता हूँ m1 का स्क्वायर अपॉन इंटू r का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर। इन दोनों टर्म के अंदर देखें तो अपने पास कॉमन क्या आ रहा है, सबसे पहले ये देखेंगे तो इस पूरी टर्म के अंदर एक तो m1 अपना कॉमन आ रहा है, दोनों के अंदर है, और m2 अपने पास दोनों में आ रहा है, और m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर ये जो अपने पास कॉमन आ रहा है, और r स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ m1 अपॉन m2 r स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा, देखिए यहाँ से बचेगा m2 का स्क्वायर, यानी m2 तो अपने पास कॉमन आ गया यहाँ से, तो बचेगा यहाँ से m2 और यहाँ से बचेगा m1। तो मैं इसको आगे पीछे लिख सकता हूँ, एडिशन में है, इसको लिख देता हूँ मैं m1 प्लस m2। ये जो m1 प्लस m2 है इससे कैंसल आउट हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू अपना जो है वैल्यू आएगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू r स्क्वायर। ये जो मान है, ये जो मैं अपने पास यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ये द्रव्यमान सम्मानित है, इसका सूत्र है m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू होगा यहाँ से म्यू क्या कहलाएगा, द्रव्यमान दो पिंड जो दो निकाय है डायटोमिक, उसका द्रव्यमान सम्मानित होता है, सम्मानित द्रव्यमान इसको बोल सकते हैं अपने पास। तो यहाँ से लिखा सम्मानित द्रव्यमान, ये जो है अपने पास म्यू हो जाएगा। तो इस कंडीशन के अंदर I जो है अपना
I इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू आर स्क्वायर। ये जो अपने पास वैल्यू आ गया जड़त्व आघूर्ण का। और इसके अंदर गतिज ऊर्जा की बात करें, घूर्णन गतिज ऊर्जा, अगर मैं घूर्णन गतिज ऊर्जा की बात करूं तो घूर्णन गतिज ऊर्जा का जो सूत्र है अपने पास E बराबर 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर होता है और J बराबर होता है आई ओमेगा। तो इसी फॉर्मूले को मैं लिख देता हूं यहाँ से 1/2 आई का मल्टीप्लाई करता आई स्क्वायर हो जाएगा और आई का नीचे डिवाइड भी कर देते हैं। तो यहाँ से ये जो वैल्यू आ रहा है अपना ये हो जाएगा J स्क्वायर। तो यहाँ से E इज इक्वल टू हो जाएगा अपना J स्क्वायर अपॉन 2I। ये जो है घूर्णन गतिज ऊर्जा का सूत्र अपने पास ज्ञात हो गया। और क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार कोणीय संवेग को कक्षीय क्वांटम संख्या के रूप में निम्न रूप से प्रदर्शित किया जाता है। तो अपने पास जो है यहाँ से मैं लिखता हूँ J बराबर, अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ से तो अपने पास जो है इसका फॉर्मूला हो जाएगा H/2 और √L/L+1। ये जो है अपने पास वैल्यू होगा J का। J यहाँ पर क्या है, कोणीय संवेग है और कोणीय संवेग को किसके रूप में लिखा है अपन ने, कक्षीय क्वांटम संख्या के रूप में अपन ने लिखा है। तो यहाँ पर ये सूत्र आ रहा है और J का जो मान है अपन इसके अंदर E जो अपना वैल्यू आ रहा है उसके अंदर पुट करेंगे तो E इज इक्वल हो जाएगा J स्क्वायर, दैट मीन्स 1/2 एज इट इज, और J स्क्वायर को अपन पुट करेंगे यहाँ से H स्क्वायर अपॉन 2 पाई का हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। ये अपना जो है 2I है यहाँ पर, तो 2I H स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर L/L+1 जो है वैल्यू आएगा यहाँ पर। तो इम्प्लाइज E इज इक्वल टू अगर लिखना चाहें तो E इज इक्वल टू हो जाएगा H स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर I, यहाँ से हो जाएगा L/L+1। ये जो अपने पास यहाँ से वैल्यू आ रहा है किसका, E का। और ये जो वैल्यू अपने पास है E इज इक्वल टू यहाँ पर देखेंगे H स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर I L/L+1। देखिए ये जो वैल्यू अपने पास आ रहा है यहाँ पर इसके अंदर, तो देखेंगे सबसे पहले E इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू है K मान लेता हूँ मैं यहाँ से। K क्या है अपना, कांस्टेंट है। तो K जो है K बराबर हो जाएगा H स्क्वायर, यहाँ से H स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर I। K जो है कांस्टेंट है, नियतांक है यहाँ पर। तो E का जो है अपने पास सूत्र यहाँ पर ज्ञात हो गया। अब जो है यहाँ से देखें ऊर्जा के स्तर को देखेंगे तो ऊर्जा के स्तर के लिए सबसे पहले यहाँ पर अलग अलग जो संख्या है उसके लिए ऊर्जा स्तर के लिए मैं मान रख रहा हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले जो है देखेंगे L बराबर जो है अपने पास यहाँ से L जो है मान लेता हूँ 1 2 3
4 और ये 5। तो सबसे पहले L का अगर देखा जाए, L बराबर यहाँ पर E बराबर जो है अपने पास मान रखता हूँ मैं, E बराबर जो है अपने पास मान आ रहा था यहाँ से K इंटू L प्लस 1। देखिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर 0 पुट कर देता हूँ, 0 से अपना स्टार्ट होगा, तो 0 L जो अपना 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 और ये 4 L इंटू L प्लस 1। तो यहाँ पर जो है 0 अगर पुट करूँगा तो देखो 0 का मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल अपने पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी अपने पास यहाँ पर इसका वैल्यू तो है L इंटू L प्लस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जो वैल्यू अपने पास E का आएगा वो भी कितना आएगा, 0 आएगा यहाँ पर। यस, तो सेकंड में अगर बात करें E बराबर कितना पुट करना है, 1 K इंटू 1 1 प्लस 1। तो यहाँ पर देखेंगे 2 इंटू 1 2 और E बराबर हो जाएगा 2K। ये जो अपने पास स्टेट होगा वो किसका होगा, 2 होगा, यानी कितना आएगा 2K। यहाँ से जो अगर एनर्जी अगर ये रिलीज करेगा तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, 2K। यानी 2K जो एनर्जी है वो अपने पास उत्सर्जन करेगा। अगर 0 से 2 में अगर अपने पास यानी 0 से 1 कक्ष में अगर जंप करता है या संक्रमण करता है तो अपने पास 2K ऊर्जा क्या करेगा, ग्रहण करेगा, अवशोषित करेगा। उसी तरह से यहाँ पर 2 रखेंगे, E बराबर जो है अपने पास यहाँ पर 2 पुट करने पर 2 प्लस 1 यहाँ पर जाएगा 3 और 3 इंटू 2 हो जाएगा 6K। E बराबर हो जाएगा 6K, यहाँ पर आ जाएगा 6K। और एनर्जी जब रिलीज करेगा यहाँ से तो कितनी एनर्जी रिलीज हो सकती है, ये 2 पर है तो यहाँ पर आएगा 4K। ये जो अपने पास एनर्जी का उत्सर्जन करेगा तो 6K जो है ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा जब 2 से 1 में जंप करता है तो संक्रमण करता है। अगर 1 से अगर 2 में संक्रमण करता है, उत्तेजित होता है, तो अपने पास जो है K ऊर्जा को क्या करेगा, अवशोषित करेगा। उसी तरह से जो है अपने पास L बराबर जो है अगर मैं 3 ले लेता हूँ तो E बराबर जो है अपना हो जाएगा K इंटू 3 प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए 4 इंटू 3 यह आ जाएगा E बराबर 12K 12K यहाँ पर अपने पास आएगा। और इन दोनों के बीच में जो अपने पास ऊर्जा का उत्सर्जन का अंतर होगा वो 4K का होगा, यानी 6K होगा। तो 6K अपने पास ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा 3 से 2 में अगर जंप करता है तो, और 2 से 3 में जंप करता है तो अपने पास जो है वो 6K ऊर्जा को क्या करेगा, ग्रहण करेगा या अवशोषित करेगा। इसी तरह से अगर 4 रखता हूँ तो E बराबर जो है 4 रखने पर 4 इंटू 4 प्लस 1, तो अपने पास जो है यहाँ पर 5 इंटू 4 20K हो जाएगा। और 20K यहाँ से अगर देखा जाए तो इन दोनों के बीच में 12 और 20, इन दोनों के 20K और इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 8K। तो यहाँ पर आएगा 8K। तो 8K ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा या अपने पास 3 से 4 में जाएगा तो ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण करेगा। तो यहाँ पर मैं बता चुका हूँ कि अपने पास जो है ऊर्जा का उत्सर्जन कब होगा, तो ऊर्जा का उत्सर्जन जो है वो अपने उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करेगा तो होगा। लेकिन अगर निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो अपने पास जो है ऊर्जा का अवशोषण करेगा, और उच्च से निम्न में आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। इस बात को ध्यान रखें। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, जबकि उच्च से निम्न में आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। अगर मान लिया जाए ऊर्जा स्तर में L से L-1 में आता है तो ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा, क्योंकि कक्ष की संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है, कम जा रहा है, तो अपने पास ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। अणु क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। तो इस स्थिति के अंदर डेल E देखें तो डेल E बराबर जो है KL L+1 माइनस KL L-1 जो है अपने पास यहाँ पर आएगा। इसको अंदर देखेंगे अंतर कितना होगा, डेल E लिखा है तो ऊर्जा का अंतर कितना होगा, यहाँ से KL का मल्टीप्लाई होगा KL² प्लस KL माइनस यहाँ पर होगा KL² माइनस जो है प्लस का हो जाएगा KL।
के एल स्क्वायर से के एल स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से बचेगा के एल प्लस के एल, यानी आएगा 2kl बराबर डेल ई। यानी जो ऊर्जा का अंतर है वो कितना है, डेल ई बराबर ऊर्जा का जो अंतर बता रहा है 2kl। के अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, के यहाँ पर क्या है, नियतांक है जो अपने पास h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई, ये अपने पास जो है यहाँ पर वैल्यू आएगा। और डेल ई ऊर्जा का जो अंतर होता है क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार अगर देखा जाए तो अपने पास जो है यहाँ से डेल ई बराबर एच न्यू, डेल ई बराबर एच न्यू आ रहा है। और डेल ई, और यहाँ से समीकरण को एक डालता हूँ, इसको दो डालता हूँ, यहाँ से दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एच न्यू इज इक्वल टू 2kl और न्यू बराबर आवृत्ति जो है इसकी होगी 2kl अपॉन एच। ये जो है अपने पास आवृत्ति का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। अर्थात कह सकते हैं कि क्वांटम भौतिकी के अनुसार एल में परिवर्तन डेल एल केवल प्लस माइनस 1 पर ही संभव है। तो अपने पास इसमें जो है प्लस माइनस 1 पर संभव होगा। तो इसके अंदर जो आवृत्ति का अंतर होगा वो कितना होगा, तो आवृत्ति का जो अंतर है ये अपने पास आवृत्ति का अंतर, आवृत्ति का अंतर है। ये जो है अपना टॉपिक, यहाँ पर टॉपिक अपना जो था डायटोमिक परमाणु और द्रव्यमान सम्मानित डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड रिड्यूस्ड मास, ये जो टॉपिक अपना कंप्लीट होता है, जिसके अंदर अपन ने ऊर्जा का मान ज्ञात कर लिया है और आवर्ती का जो सूत्र था उसको अपन ने ज्ञात कर लिया है। आगे जो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा करेंगे अपना ऑसिलेशन ऑफ टू मासेस कनेक्टेड बाय स्प्रिंग, स्प्रिंग द्वारा बंधे हुए द्रव्यमान कणों का दोलन जो है उसका टॉपिक जो अपना उसके अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।